जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है दोस्तों, और वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ऐसी है जो आपका दिल दहला दे। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी आके उनको उठाता है, कलमा पढ़ाता है, मुसलमान बनाता है, बुढ़े से शादी करवाता है। और ये 3-4-5 केस नहीं है दोस्तों, ये केस हर साल 1000 से ज्यादा है, मोर देन 1000। और पाकिस्तान में इसको बुरा नहीं माना जाता, पाकिस्तान में इसको ठीक माना जाता है। पहली चीज तो उनको, पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई अगर आप हिंदू की लड़की को उठाएंगे और उसको कन्वर्ट करके मुसलमान बना के किसी 60-65 साल के बुढ़े से 11 साल की 12 साल की लड़की की शादी कर देंगे, अगर आपने ऐसा नेक काम करा है तो आपको जन्नत मिलेगी। और फिर जन्नत में फिर 72 हूरें मिलेंगी। वो भी एक इंसेंटिव है ना, सारा गेम इंसेंटिव पे चल रहा है। अब ये देखिए करा क्या, यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है। यूएन की रिपोर्ट कहती है, यूएन के एक्सपर्ट्स ने बोला कि हम बड़े दुखी हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ डिसमे ओवर लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ यंग वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। कह रही है क्रिश्चियन एंड हिंदू गर्ल्स, इनको फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन ये यूनाइटेड नेशंस कहता। मैं कहता हूं तो यहां पर भी कुछ हमारे लेफ्ट लिबरल सो कॉल हैं, वो कहते हैं मेजर साहब आप तो कम्युनल बात कर रहे हैं। और कम्युनल बात नहीं कर रहा गधों, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, जाके पढ़ लो। ये देखो, कह रहे हैं कि क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को वहां पे रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है, धर्म परिवर्तन, वो उनके साथ करा जाता है। ये क्या करते हैं, 11-12 साल की लड़की को बुलाया, मौलवी को सामने बैठाया, यहां पे 8-10-15 लोग इकट्ठा हो गए, राइट। अब वो लड़की है, उसका नाम है माना कि सीमा, हिंदू लड़की है, सीमा नाम है उसका, राइट। सीमा को बोला कि तुम पढ़ो कुरान की आयत, यानी कलमा पढ़ लो फॉर एग्जाम्पल। उसने, उसको तो नहीं पता, उसको बोला हाँ बेटा अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो। उसने पढ़ लिया, मुबारक हो, मुबारक हो, आज से तुम्हारा नाम सीमा नहीं, आज से तुम्हारा नाम सलमा है। कलमा पढ़ के सलमा बना दिया। यूएन कह रहा है, मेजर नहीं कह रहा। कल आप बोलोगे मेजर साहब आप कैसी उल्टी सीधी बातें, नहीं, यूएन कह रहा है, इन्होंने धंधा बना रखा है वहां पे पाकिस्तान। और पाकिस्तानी बुरा भी नहीं मानते, कुछ होंगे जरूर जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी इसको अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसको जहन्नुम में जाने से रोक लिया, तो हिंदू थी, ये तो जलती वहां पे जहन्नुम में, जलती रहती, सदियों तक जलती रहती, हमने तो उसकी जिंदगी बचाई है, हमने इसको मुसलमान बना दिया, अब ये जन्नत जाएगी। 21वीं शताब्दी में 2024 में ये ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तान में। रिलीजियस कन्वर्जन, अबडक्शन होता है उनका, ट्रैफिकिंग होती है उनकी, और सेक्सुअल वायलेंस होता है उनकी ओर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियां, और ये मर्दों के साथ। ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है, ये हिंदू से मुसलमान बनाना, ये हिंदू लड़कों को नहीं बनाते मुसलमान, हिंदू लड़कों को ये मुसलमान नहीं बनाते कि उनको घर से उठा लिया, घर से किडनैप कर लिया, बोला ठीक है। उन पर जोर लगता है, स्कूल कॉलेजेस में बड़ा प्रेशर आता है, कहीं काम करते हैं तो बड़ा प्रेशर आता है कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम मुसलमान बन जाओ। ये सब ड्रामा पाकिस्तान में, नौटंकी 24/7 इनकी ऑन रहती है, क्योंकि एवरीबडी इन पाकिस्तान वांट्स टू गो टू जन्नत, उनका मेन एम ही यही है। लेकिन कहने की बात यह है कि कभी भी आपने सुना है पाकिस्तान में एक हिंदू लड़का था 12 साल का, उसको किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद उसको बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, सुनील, कल से तुम्हारा नाम सलमान होगा। ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। ये जितनी भी किडनैपिंग्स हैं, ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे 100% ये लड़कियां हैं, यंग हैं। किसी 35-40 साल की औरत का भी नहीं हुआ कन्वर्जन। कोई बुजुर्ग महिला का हो गया, बुजुर्ग आदमी ना, यंग गर्ल्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये एज ग्रुप का ये धंधे कर रहे हैं ये लोग। और चाइल्ड फोर्स मैरिज जो है, ये यहां पे जोर पकड़ रही है। और कंसर्न्स रेज्ड ओवर कोर्ट्स वैलिडेटिंग कोर्स मैरिज एंड रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि अब इसमें दो चीजें होती हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि किसी भी पाकिस्तानी कोर्ट की इतनी औकात नहीं है, अगर किसी एक दो ने कर दिया होगा, कोई फैसला कर दिया होगा, 99.999% ऑफ द केसेस किसी पाकिस्तानी कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि वहां पे जाके बोल दे कि ये जो 12 साल की बच्ची सामने है ना, जो हिंदू है या ईसाई है या सिख है, तुमने इसको कैसे इसका धर्म परिवर्तन कर दिया। वो बोल ही नहीं सकते, और जज के घर पे बम मार देंगे वो लोग।
भाई जज के घर में बम मार देंगे वो लोग, थर थर कांपते हैं जज। नोबडी टेक्स पंगा। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये दिमाग के पैदल लोग हैं, ये किसी के घर में ही बम मार देंगे। इनको जन्नत जाने की इतनी जल्दी है, ठीक है, इनके जन्नत जाने का जो फिलॉसफी है आपको ऐसे लगेगा, ठीक है, कि मंडे के दिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, तेरी भीड़ घुस रही है, सामने से मेट्रो नहीं है, वो जन्नत है, जन्नत के अंदर घुसना है हमें। ये इनका मैटर है। अब इन्होंने करा क्या सुनो, तो बोला कि साहब ये जो लड़कियां हैं इसको हम वापस लेने आए हैं। अब अगर पुलिस जाती है वहां पे, पुलिस को बोला कि नहीं आप गलत लगता है, पाकिस्तान का नाम वैसे ही कूड़ा हो रखा है और मिट्टी में घुस जाएगा, जाके उस लड़की के वापस अपने पेरेंट्स को, नहीं, क्योंकि तब तक वो लड़की कन्वर्ट हो चुकी है। सीमा जो है वो सलमा बन चुकी है। एक बार वो सलमा बन गई, किसी जज के बाप की हिम्मत नहीं है कि उसको वापस सीमा बना दे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इस्लाम साफ तौर पे कहता है कि अगर इस्लाम इज अ वन वे रोड, एक बार आप मुसलमान बन गए, उसके बाद अगर आपने इस्लाम छोड़ने की कोशिश करी या इस्लाम छोड़ा, देन यू आर वाजिबुल कत्ल, फिर आपका मर्डर हो ही जाएगा 100%, कोई ना कोई आपको निपटा देगा। चाहे आपका कन्वर्जन जो है आपने विलिंगली ना करा हो, आपको जानबूझ के करवा, एक बार आप आ गए तो फिर आप आ गए, फिर देयर इज नो वे आउट। ये जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो रहे हैं, इन सबको जान की धमकी है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो पीसफुली रह रहा है। सब अपना चेहरा ढक के बोलते हैं। क्यों चेहरा ढक के बोलते हैं? ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर अपना चेहरा ढक के बोलते हैं। और ज्यादातर क्योंकि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है इंडिया में इट्स बिकमिंग, और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे, ये बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप। हिम्मत है आपको तो बताओ, नाम बता दो। आप पाकिस्तान में रह के कि साहब मेरा नाम XYZ था, मैंने इस्लाम त्याग दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, सड़क पे बोल दे, बोल दे वो, और ना उसकी 15 मिनट के अंदर हत्या हो गई। तो वो लड़की जो है 11, 12, 13, 14, 15 साल की, वो कैसे छोड़ देगी यार? उसके वहां पे बाप के सर पे पिस्तौल है, मार पिटाई हो रही है उसके घर पे, उसका घर जला दिया। इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, 1000 लोगों की भीड़ खड़ी हो गई, सब इस्लाम के मुहाफिज हैं वहां पे, सब खड़े हो गए, 1000, 2000 की भीड़, मार डालेंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे। पुलिस इतने स्ट्रेस में, पुलिस कहती है यार जाने दो, हमें क्या है भाई, अपनी जान बचाओ, अपने घर में बच्चे हैं, किसी और का बच्चा मर रहा है, दो यार, अपने बच्चों के पास तो जाना है शाम को। तो ये पाकिस्तान में पुलिस का दोस्तों ये रोल है। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट यही कह रही है कि यार ये इनका, दोस्तों इस पे मैं आता हूं ना, ये जो NRC और CAA है, इसीलिए जरूरी है NRC CAA, दोनों के दोनों, सिर्फ CAA नहीं, NRC भी जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ये जो हिंदू है ना, ये जो सिख हैं, राइट, ये हमारी जिम्मेदारी है यार। आप आराम से, आपके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, वो आराम से कोई शॉपिंग मॉल घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, अरे फिर माँ डांट लगाती है फ़ोन पे, अरे 8 बज गए, 9 बज गए, कब आना है घर पे, खाना लगा हुआ है। वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे बेचारी 10 साल की गुड़िया हो, वो नहीं कर सकती ऐसा। उसको पता है जाएगी बाप के साथ, भाई के साथ, 2-3 लोगों के साथ, अकेली नहीं जा सकती। अकेली गई उसको उठा लेंगे। और 1-2 केस की बात नहीं कर रहा, 1-2 केस होते तो हम समझ लेते कि इट इज एन एक्सेप्शन। इट इज अ फैक्ट्री इन पाकिस्तान। 1000 से ऊपर हर साल, यानी कि हर दिन 3-4 ऐसे केस हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, हर दिन 3-4 ऐसे केस हो रहे हैं पाकिस्तान में, जहां पे इनोसेंट हिंदू एंड सिख गर्ल्स एंड क्रिश्चियन गर्ल्स आर किडनैप्ड एंड कन्वर्टेड एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड मैरिड टू मेन हु आर 20, 30, 40 ईयर्स एल्डर टू देम। और पाकिस्तानी स्टेट इसको सपोर्ट करता है। अब आप सोचिए कितनी बुरी हालत में वहां के हिंदू रह रहे होंगे, जरा सोचिएगा। और अगली बार आपके मन में अगर ये बात आए ना कि नहीं CAA खराब है, ये खराब है, सोचिएगा, ये UN की रिपोर्ट ना, वो लोग जो CAA के खिलाफ बोलते हैं उनके मुंह पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है।